जो पर्टिकुलर कोर्स रहेगा मिताली, तो इसमें ना सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि फोटोग्राफी होता क्या है। बिकॉज क्या होता है ओके। कि जब आप किसी भी फील्ड को सीखने के लिए जाते हो उस वक्त उसके बारे में दो चीजें होती है, एक तो टेक्निकलिटीज, सेकेंड चीज जो होती है उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग। जैसे फोटोग्राफी जो है, अभी अगर मैं बात करूँ आपको डिजिटल मार्केटिंग की, तो डिजिटल मार्केटिंग में लोगों को लगता है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह कर लिया, मतलब थोड़े पोस्ट मैंने कर दिए, दो चार फोटोज अपलोड कर दिए, सो इट मीन्स डिजिटल मार्केटिंग। बट एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग वो नहीं है। ये आपका हाँ पूरा हाँ। स्ट्रेटेजाइजेशन जो होता है, आप कौन सी एड कब हम्म रन करनी है, कितना बजट होगा, कौन सा डेमोग्राफिक्स होंगे, टारगेट ऑडियंस को होंगे, ये आपका पूरा हम्म वर्कआउट होता है। तो ये आपका हम्म एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग हो गया, अगर आपके फील्ड के रिलेटेड में बात करूँ तो। सेम ऐसे हम्म होता है फोटोग्राफी में। क्या होता है कि लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है फोटोग्राफी से रिलेटेड, वो ये है कि मैंने हम्म कैमरा लिया और मैं कैमरा लेके फोटोज क्लिक करने के लिए चला गया, और मैंने ऑटो मोड पे, मैनुअल मोड पे मैंने क्लिक कर लिए। लेकिन जो फोटोग्राफी है वो एग्जैक्टली फोटोग्राफी है क्या, तो उसको समझने के लिए हमको उसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझना जरूरी है कि ये पर्टिकुलरली इस फील्ड के बारे में जो मैं बात करूंगा, तो इसके हम्म दो एस्पेक्ट्स कौन से हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो इसमें इंट्रोडक्शन टू फोटोग्राफी हम लोग पहले समझेंगे, क्योंकि हम्म, अगर मैं पुरानी आपको बात करूं तो कुछ 10 या 15 साल पहले जब वो फिल्म कैमराज आते थे जिसमें रोल डालना पड़ता था, वो कैमरा हाँ हाँ। थे, वो भी एक एज था। हम्म, अब उसके बाद में ये ऐसे कॉम्पैक्ट कैमरा आ गए। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कॉम्पैक्ट कैमरा, राइट। ये अब था देखो, मेरे पास। राइट, वो। अभी आपको ये जो कैमरा दिखाई दे रहा है, करेक्ट, तो इसको हम हम्म लोग ऑटो मोड पे क्लिक करने के लिए बोलते हैं, दैट इज अ पॉइंट एंड शूट कैमरा। बट ये हम्म जो मॉडल अभी मेरे हाथ में है, ये पॉइंट एंड शूट कैमरा है, लेकिन इसमें मैनुअल मोड है। मैनुअल हम्म मोड मीन्स मैं पूरा का पूरा जो डीएसएलआर में सेटिंग करता हूँ, सारा सेटिंग्स में यहाँ पर इस कैमरा में कर सकता हूँ। ये जो छोटा सा कैमरा है, तो हम्म ये डिफरेंशिएशन होता है। बिकॉज क्या होता है हम्म कि फुलपिक सीरीज के जो कैमराज है वो लगभग 4 से 5 हजार रुपए के आसपास आ जाते हैं, सोनी साइबर हम्म शॉट वगैरह। बट दिस हम्म कॉस्ट में मोर देन 50,000 रुपीज, बिकॉज इसमें उतनी सेटिंग्स अवेलेबल है जो मैं कहीं पर छोटी हम्म जगह जा रहा हूँ और वहाँ पे मैं बड़ा कैमरा कैरी नहीं कर सकता। इन दैट केस आई कैन कैरी दिस स्मॉल वन कैमरा यूजिंग माई हम्म मैनुअल सेटिंग्स। आई कैन क्लिक व्हाट आई हम्म। एग्जैक्टली वांट। ये एक हो गया। अब अगर मैं आपको बात इसमें करूँ, भी वो लेंस आता है क्या? इसमें ना और एक, डिस्टेंस दैट। हाँ, इसमें जो ये आपका मैनुअल कैमरा है, इसमें मैनुअल मोड्स वगैरह है सारे। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो जैसे आपके डीएसएलआर हाँ में हाँ। मोड है ना, सारे मोड्स यहाँ पर है, और इसको आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। तो सबसे अच्छा इसका ओके। जो बेनिफिट है, ये रॉ में शूट करता है। बाकी जो फुलपिक्स कैमराज है ना, वो रॉ इमेज हम्म शूट नहीं करते, वो जेपैक इमेज शूट करते हैं। तो देर इज हम्म। समथिंग विच इज कॉल्ड एज रॉ फॉर्मेट एंड जेपैक फॉर्मेट। मतलब अगर मैं बात करूँ आपको तो अनकम्प्रेस्ड डेटा एंड प्रोसेस हम्म डेटा, तो दोनों चीजें अलग अलग है। अगर मैं अभी हम्म आपको बात करूँ तो ये मेरे पास और एक कैमरा है जो हम्म कैनन का 5D Mark 4 का सीरीज है। दिस इज अ वेरी हम्म प्रोफेशनल लेवल कैमरा। लगभग आई हम्म थिंक 2,70,000 या 2,80,000 रुपये के आसपास इसकी बॉडी जो है, वो सिर्फ बॉडी मिलती है। लेंसेज जो है आप अलग अलग, जैसे आपके यूज के अनुसार वैसे लेंसेज लोगे। तो अब जैसे आपको मैंने फॉर एग्जांपल बताया कि दो कैमराज अभी मेरे पास अवेलेबल है, इसके अलावा और बहुत सारे मैनुअल कैमराज, और अगर मैं बात करूँ आपको तो एनालॉग कैमराज भी वी आर यूजिंग। तो ये सारे कैमराज होने के बावजूद अगर मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो मैं ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा, राइट। हम्म। इसके लिए मुझे पहले समझना जरूरी है कि इंट्रोडक्शन टू फोटोग्राफी क्या होता है, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि फोटोग्राफी एग्जैक्टली होता क्या है, टेक्निकल एस्पेक्ट में क्या होता है। सेकेंड चीज दैट इज आपका परसेप्शन, कोई भी चीज को देखने का आपका नजरिया वो कैसे डेवलप करना है। जैसे होता है ना कि एक आर्टिस्ट आर्टिस्ट की नजर से देखेगा, तो एक फोटोग्राफर उसी हाँ। सब्जेक्ट को उस फोटोग्राफी की नजर से देखेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं अभी, तो मैं भी लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, राइट, आप भी लैपटॉप हम्म यूज कर रहे हो। अब हम्म जो मेरा एंगल है, जो अभी आप मुझे देख रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि आप मेरे सामने बैठे हुए हो और आप मुझे 90 डिग्री में हाँ। देख रहे हो। लेकिन जब आपको हम्म। मैं देख रहा हूँ तो आपका जो लैपटॉप है थोड़ा सा टिल्ट डाउन हो गया है, क्योंकि आपने हाँ हाँ। डेस्क पे रखा है और क्रॉस हो गया है। अब यहाँ पर हम्म टोटली परसेप्शन चेंज हो गया, जो देखने वाला इमेज है वो दिखने वाला इमेज टोटली चेंज हो जाता है। यहाँ हम्म पर एक्चुअली आपका जो पर्सपेक्टिव है कोई भी फोटो क्लिक करने का, वो बीच में आता है। तो इसके लिए हमको पहले इंट्रोडक्शन टू फोटोग्राफी में हम लोग यही समझेंगे कि टेक्निकल एक्सपेक्ट क्या होता है, साइड बाय साइड उसका
पर्सपेक्टिव जो है उसके हिसाब से फोटोग्राफी को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। फिर डीएसएलआर कैमरा। अब जैसे मैंने बोला आपको कि आपके पास डीएसएलआर कैमरा जो आप कभी यूज करते हो, करेक्ट, तो उस कैमरा के जो भी बॉडी है उस बॉडी में बहुत सारे बटन्स अवेलेबल होते हैं, इररेस्पेक्टिव अगर आप मिड लेवल कैमरा ले रहे हो या फिर मान लीजिए आप इंटरमीडिएट लेवल कैमरा ले रहे हो या फिर एक बिगिनर काइंड ऑफ कैमरा, लेकिन उस कैमरा में आपके पास इतने सारे बटन्स रहेंगे, मिनिमम 18, 19, 20 टाइप के बटन आते हैं। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल ये छोटा सा कैमरा दिखाऊं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बटन्स दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, बैक साइड में ये कुछ बटन्स है, फिर ये लेंस वगैरह अवेलेबल है, यहाँ पर नीचे कुछ बटन्स है। तो हर जो पर्टिकुलर बटन है उसका काम क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो टॉप व्यू और डीएसएलआर, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगे कि एग्जैक्टली किस बटन को क्या कहते हैं और उसका यूज क्या है, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद में फ्रंट व्यू क्या होता है वो हमको देखना है। फिर रेयर व्यू, बैक साइड में बहुत सारे बटन्स होते हैं, हर बटन क्या काम करता है, कब यूज करना है, वो हमको देखना है। उसके बाद अब बात करेंगे हम लोग बेसिक फोटोग्राफी, एक्चुअली कैमरा में काम होता कैसे है। लाइक अगर कंप्यूटर है मेरा तो कंप्यूटर में मुझे पता है कि सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर्स है, वेबकैम है, तो ये मैंने पार्ट्स जान लिए। अब उसके अंदर प्रोसेसिंग क्या कैसे होता है वो मुझे नहीं पता, तो मुझे अगर प्रोसेसिंग समझना है, मतलब अगर कंप्यूटर चलाना है या गाड़ी अगर चलानी है, तो मुझे पता होना चाहिए कि गियर क्या है और ये जो हमारे आरपीएम क्या होता है वगैरह जो भी चीज़ है। वैसे हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि एग्जैक्टली जब मैं बटन क्लिक करता हूँ, मैं जो ये बटन कैमरा का क्लिक करता हूँ फोटो क्लिक करते वक्त, तो कैमरा के अंदर क्या होता है, कैमरा का जो फंक्शनैलिटी वो क्या है, तो उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। अब मैंने ये आपका जो बैकग्राउंड है वो साइंस बैकग्राउंड है या लाइक कॉमर्स बैकग्राउंड है, आपका जो एजुकेशन कॉमर्स है, सो यू आर मच मोर इन बिजनेस में, आपको सेल्स कॉमर्स में आपने ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ा है, राइट। लेकिन यहाँ पर कैसे होगा कि यहाँ पे ना एक्चुअली ये फोटोग्राफी अगर बात करूँ मैं तो यहाँ पर फिजिक्स ज़्यादा है, क्योंकि लाइट थियरी है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आते हैं। अब मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क ये है कि मेरे स्टूडेंट जो भी रहे, बिकॉज कोई आर्ट बैकग्राउंड से है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो मैं ऐसे एग्जांपल्स दूं जो एक्चुअली उनको समझ में आए। अगर मैं आपको यहाँ पे लाइट थ्योरी समझाने जाऊंगा तो मतलब नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। लेकिन अगर उसको मैं आपको कार का एग्जाम्पल दूँ, या हम लोग ट्रेड एंड कॉमर्स में जो एग्जाम्पल हम लोग यूज करते हैं, बुक कीपिंग का अकाउंट का एग्जाम्पल यहाँ पर दूँ, तो वो ईजी पड़ेगा समझने के लिए। तो ये जो मैंने बनाया है ना वेरी बेसिक प्रोसेस ऑफ फोटोग्राफी, यहाँ पर यही है कि एकदम सिंपल, अगर कोई पर्सन है जैसे आप हो, मैं हूँ, हमको कोई अगर बैकग्राउंड नहीं है मेरा, तो मैं कैसे समझूंगा कि मेरे कैमरा में होता क्या है। तो ये इजीली हमने पहले देखा कि लाइट आया लेंस में, फिर रिकॉर्ड मीडियम पे जो भी SD कार्ड है, मेमोरी कार्ड, उसके ऊपर लाइट जमा हो गया। उसके बाद थोड़ा सा और हम लोग उसको डीप में पढ़ने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंडिंग एंड कैमरा एंड इट्स वर्किंग। इसको और थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि अब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है। वही बात है, कैमरा वही है, अब उसको एक एक स्टेप बोलते ना अंडरस्टैंड करने के लिए पहले बेसिक समझा, फिर थोड़ा एडवांस में, फिर थोड़ा एडवांस में। तो ये सेकंड हमारा होगा कि हाउ द कैमरा गेट्स ऑपरेटेड। फिर और थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि हाउ द कैमरा इज गेटिंग ऑपरेटेड। उसके बाद में अब उसको फिजिक्स के लैंग्वेज में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली मेरे कैमरा में जो भी फोटो आता है वो फोटो कैसे क्लिक किया होता है। ट्रस्ट में ये जब जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं आपको जैसे समझाऊंगा वो बहुत ईजी है, क्योंकि being I was also from commerce background, so I know exactly which examples are suitable for this particular kind of demonstration. तो ये हमको कॉमर्स के हिसाब से ही सीखना है। फिर अगर मैं आपको बोलूँ ना अभी तो लाइक मेरे पास ये छोटा सा फोन है, लाइक हर एक के पास होता है बाय द वे। तो ये अब ये फोन का कैमरा है, करेक्ट। अब ये भी कैमरा है, उसके बाद ये भी कैमरा है, और ये बड़ा वाला कैमरा भी है। अब जैसे अगर मोबाइल फोन में आईफोन की बात करूँ मैं, तो आईफोन में बहुत अच्छी फोन की क्वालिटी है, नए नए फोन आ रहे हैं उसमें भी बहुत क्वालिटी अच्छी है। तो अब इस पर्टिकुलर कैमरा में एक्चुअली इन्वेस्ट करने की जरूरत क्या, मतलब जो लोग हैं वो क्यों इन्वेस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि आपको 100 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल मान लीजिए मोबाइल में मिल रहा है, और ये जो कैमरा है ये सिर्फ 30 मेगापिक्सल का है। इतना बड़ा जो बॉडी है वो 30 मेगापिक्सल है, लेकिन इसका प्राइस 5 से 6 लाख रुपए और उसका प्राइस आपका 1 लाख रुपए। क्यों? तो
इसका जो रीजन का आंसर है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहाँ पर आता है इस स्लाइड पे, जहाँ पर एक्चुअली आपका फोटो रिकॉर्ड होता है, आपका इमेज का डेटा रिकॉर्ड होता है। वो है सेंसर, कि सेंसर जो आपका फोन में अवेलेबल है, आपके कैमरा में अवेलेबल है, आपके मीडियम साइज फॉर्मेट में अवेलेबल है, उसका मीनिंग क्या, और वो कब और कैसे आपके इमेज में एक्चुअली हेल्प करता है उसको क्लिक करने के लिए। ठीक है, ये हम लोग समझेंगे। उसके बाद सेंसर क्या होता है वो हो गया, सेंसर के टाइप्स कितने होते हैं, क्योंकि हर एक डिवाइस में सेंसर अवेलेबल है जहाँ पर भी इमेज रिकॉर्ड की जा रही है। तो उस वक्त आपको कौन सा कैमरा या कौन सी चीज की जरूरत है वो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। फिर देयर इज अ वन टर्म विच इज कॉल्ड एज अ पेंटाप्रिज्म। ये अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो आपने डीएसएलआर कैमरा में जब ऐसे आप देखते हो, अगर इसका मैं लेंस निकाल लेता हूँ तो हम लोग ऐसे देखते हैं, करेक्ट, यहाँ से हाँ। देखते हैं और यहाँ से क्लिक करते हैं। लेकिन ये जो देखते हैं, अब देखिए लेंस तो इधर है और मैं देख रहा हूँ इधर, तो ये कैसे दिखाई देता है मुझे, क्योंकि लेंस तो यहाँ पर है और यहाँ पर डायरेक्ट इतने से छोटे पार्ट में इतना बड़ा वाला एरिया कैसे दिखाई दे रहा है। तो इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को बोलते हैं पेंटाप्रिज्म, जो आपके कैमरा में इनबिल्ट होता है। और वो पेंटाप्रिज्म जो है वो एक तरीके से काम करेगा और उसके बाद आपको जो प्रीव्यू है, जो आपकी लेंस देख रही है, वही प्रीव्यू आपको देता है। तो हम लोग पेंटाप्रिज्म क्या है वो समझेंगे। अब मैंने सारे ऑपरेशन समझ लिए, सारे टूल्स समझ लिए, अब एक्चुअली बात आती है कैमरा के सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि कैमरा में एग्जैक्टली जब मैं क्लिक करता हूँ तो होता क्या है, एक फोटो क्लिक करने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, ये समझ में आया, मतलब ओवरव्यू में बता रहा हूँ सिर्फ। उसके बाद अब बात करेंगे हम लोग लेंस की। जैसे मेरे इस कैमरा में अभी फिलहाल बहुत पुराना फोन है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लेंस है, नीचे फिंगरप्रिंट स्कैनर है। लेकिन अगर आप अभी नए वाले कैमरास अगर देखोगे या नए वाले फोन देखोगे तो हर फोन में मिनिमम 2 से 3 लेंसेज दी होती है। लोग बोलते हैं कि उसको कैमरा है, 4 कैमरा है, 5 कैमराज है। एक्चुअली दीज आर द लेंसेज, कैमराज जो है अलग अलग लेंसेज के हिसाब से दिए होते हैं। अब आपके पास जो भी फोटो है या जो भी सीन आप शूट कर रहे हो उसके लिए हर बार लेंस अलग अलग होना वैसा मैंडेटरी नहीं है, बट अगर मेरा डिमांड चेंज हो जाता है तो मुझे सप्लाई भी चेंज करना पड़ेगा, करेक्ट। अगर मान लीजिए कि जैसे अभी आप पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो तो पोर्ट्रेट शूट करते वक्त आपकी जो रिक्वायरमेंट है, और अगर आप वाइल्ड लाइफ शूट कर रहे हो उस वक्त की रिक्वायरमेंट, या फिर अगर आप कोई लैंडस्केप शूट कर रहे हो, बहुत ज्यादा नेचर है उसको आप शूट कर रहे हो, तो आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी। तो आपकी लेंस भी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो लेंस है वो आपके फोटो के ऊपर एक्चुअल में इम्पैक्ट बताती है, जो आपका व्यू होता है देखने का। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो अभी मैंने एक आंख बंद कर ली मेरी, ठीक है, ये आंख है। अब मैं जब देखूंगा ना तो मुझे यहाँ से बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से इतना ही दिखाई दे रहा है क्योंकि नाक बीच में आ जाता है, करेक्ट। क्योंकि हमारा जो आंखों का एंगल ऑफ व्यू है वो यहाँ पर 95 डिग्री और यहाँ पर 65 डिग्री, तो ये नाक की वजह से मैं इधर का पार्ट नहीं देख सकता। वैसे ही ये जो लेंस होती है, लेंस भी एक पर्टिकुलर एरिया में दिखती है। ऐसे कुछ लेंस ऐसे दिखेगी, कुछ लेंस ऐसे देखेंगे, कुछ लेंस इतनी बड़ी देखेंगी। तो क्या होता है उसको समझने के लिए हमको पहले फोकल लेंथ एक टॉपिक है वो समझना है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे लेंस एक्चुअली फोटो को क्लिक करते हैं। जैसे अगर मैं बहुत बात करूँ आपकी, तो मैंने ताजमहल को क्लिक किया, राइट। ताजमहल तो बहुत बड़ा है, वो इतना बड़ा ताजमहल मेरे इतने से कैमरा के इतने से लेंस में कैसे आ गया, वो भी सोचने वाली बात है ना। तो वो कैसे आया, तो वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि एग्जैक्टली कितनी भी बड़ी अगर चीज है वो आपके फोटो में कैसे आ जाती है, इतनी छोटी कैसे दिखाई देती। तो ये थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोग जब पढ़ेंगे तब। उसके बाद अब फोकल लेंथ जो होती है, डिफरेंट डिफरेंट सेम सिचुएशन में आप कब खड़े हो और वहां पर मान लीजिए कि अब आपके पास लेंसेज जैसे जैसे चेंज करते जाओगे वैसे वैसे आपका जो देखने का नजरिया है, मतलब देखने का जो एंगल है वो कम ज्यादा होता जाएगा। तो वो कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये सेम वही फील्ड ऑफ व्यू मैंने जो बताया। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फोकल लेंथ होगा, जिसके हिसाब से कैमरा के लेंसेज कैटेगराइज होते हैं। अगर मैं बात करूँ आपको तो कैमरा लेंसेज के टाइप्स होते हैं अलग अलग, जैसे प्राइम लेंस हो गया, जूम लेंस हुआ, मैक्रो लेंस हुआ, टेलीफोटो लेंस हुआ, वाइड एंगल, देन स्टैंडर्ड एंड स्पेशलिटी लेंसेज, फिर आपका फिश आई लेंस एक हुआ, फिर टिल्ट चिप एक लेंस है, इंफ्रारेड काइंड ऑफ लेंसेज है।
तो ये सारे के सारे लेंसेज के हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, ताकि जब आप कुछ शूट कर रहे हो, अगर मान लीजिए कि आपको पोर्ट्रेट शूट करना है तो आप कौन से लेंस को यूज करोगे, आपको लैंडस्केप शूट करना है तो कौन से लेंस को यूज करोगे, अगर आपको माइक्रो शॉट लेना है, मान लीजिए कि आपको छोटे से छोटे, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो और वहाँ पर आप जब करते हो वहाँ पर माइक्रो मैनेजमेंट एक वर्ड कभी होता है ना, माइक्रो एंड मैक्रो, तो यहाँ पर जो होता है मैक्रो करके, तो वो आपको छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को क्लिक करने के लिए हेल्प करता है, तब आप मैक्रो लेंसेज यूज करोगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज मैंने देख लिए, मुझे जो जो चाहिए वैसे। अब एक्चुअल में हम लोग आएंगे मेन टॉपिक पे, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे 3 पिलर्स ऑफ फोटोग्राफी, 3 पिलर्स ऑफ फोटोग्राफी, दैट इज अपर्चर, शटर एंड आईएसओ। अपर्चर जो है वो फर्स्ट टॉपिक, बीच में यहाँ पर वीडियोस भी है बहुत सारे जो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करेंगे कि ये पर्टिकुलर अपर्चर कैसे किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपर्चर कैसे आपके फोटो के ऊपर इफेक्ट करता है, फिर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज शटर। शटर मतलब कैसे कि आपके कैमरा में एक एलिमेंट होता है जो एक्चुअल में जो लाइट आ रहा है उसको ब्लॉक करने का काम करता है, तो वो शटर कैसे होता है, उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियोस है हमारे पास, वो हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद शटर स्पीड क्या होता है वो हमको अंडरस्टैंड करना है, शटर लाइट रिलेशनशिप क्या है वो अंडरस्टैंड करनी है। उसके बाद शटर स्पीड जैसे जैसे अगर आप चेंज करोगे तो आपके इमेज के ऊपर क्या फर्क आएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी ये एक शॉट है मेरे पास और सेम सिचुएशन में सेम पर्सन ने क्लिक किया हुआ है, लेकिन आपको देखने के लिए कौन सा वाला फोटो ज्यादा अच्छा लगता है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? फास्ट वाला। मतलब ये ना आपके ये वाला आपको इमेज अच्छा लग ये रहा है? थोड़ा राइट वाला इज लाइक वो सीनरी टाइप और लेफ्ट वाला एक एक ड्रॉप दिख रहा है। करेक्ट। अब ये सेम फोटोग्राफर ने क्लिक किया है, सेम सिचुएशन है, सेम कैमरा है, सेम लेंस है, लेकिन ये इफेक्ट क्यों आया ऐसा? और अभी देखने वाले का नजरिया, किसी को ये पसंद आएगा, किसी को ये पसंद आएगा। तो अब हमको देखना है कि जैसे जैसे आप सेटिंग अगर चेंज करोगे तो आपको आपकी इमेज में क्या डिफरेंस आना चालू हो जाएगा, वो हमको देखना है। उसके बाद सेम कई बार बहुत सारे एक्शन वर्ड होते हैं तो वो कैसे फ्रीज करना है वो हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद लो लाइट में कैसे काम करना है, लो लाइट सिचुएशन, और उसके बाद एक आइडियल चार्ट मैं आपको दे दूंगा कि लाइक ये अगर सिचुएशन होती है तो उस केस में आपको इतनी शटर स्पीड रखनी है, मिनिमम कितना रखना है, मैक्सिमम कितना रखना है, तो आपको और ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाओगे आप। उसके बाद अब जैसे मैंने बात बोली आपको कि तीसरा फैक्टर, दो तो हमने डिस्कस कर लिए, ए और बी को डिस्कस कर लिया, अब थर्ड वाला जो है दैट इज आईएसओ। आईएसओ को हमको समझना है कि एग्जैक्टली आईएसओ कब और कैसे काम करता है, वो हम लोग देखेंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो आपके फोटो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है, क्योंकि ये फैक्टर आपके इमेज को यूजेबल एंड अनयूजेबल बनाने का काम करता है। तो जितना जैसे अगर सेटिंग थोड़ी सी रॉन्ग होगी तो आप देख पाओगे यहाँ पर पूरा इमेज जो है वो तो क्लिक हुआ लेकिन उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि इमेज का क्वालिटी खराब हो गया। उसके बाद में अभी जैसे अगर मैं बात करूँ तो आप जो हो, आप मुझे क्लियर दिखाई दे रहे हो, आपके पीछे का जो बैकरेस्ट है, आई थिंक आप अभी बेड पे हो राइट, तो पीछे का जो बैकरेस्ट है वो थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि आपके और बैकरेस्ट के बीच में लगभग 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस होगा राइट। अब जैसे आप मेरी बात करोगे तो मेरा और ये जो वॉल है इसके बीच में हार्डली 6 से 7 इंच का फर्क है अभी, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो आप जब देख रहे हो तो मैं वॉल और शैडो आपको तीनों क्लियर दिखाई दे रहे हैं। सेम इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड, मतलब आपके इमेज में फ्रंट एलिमेंट और बैक एलिमेंट वो क्या है, सब्जेक्ट और बैकग्राउंड ब्लर है क्या नहीं। अगर आपने बहुत सारे शादी के फोटोज देखे होंगे, वेडिंग्स के पोर्ट्रेट, जिसमें बैकग्राउंड बहुत ज्यादा ब्लर होता है, तो उस वक्त आपको देखना कि वो जो ब्लर बैकग्राउंड है उस ब्लर बैकग्राउंड को क्यों चाहिए और कैसे करते हैं, उसके लिए ये सेटिंग है अपर्चर की डेप्थ ऑफ फील्ड। तो हम लोग ये समझेंगे कि एग्जैक्टली अपर्चर कैसे काम करता है, फिर मेरे फोटो में उसका क्या इफेक्ट होता है। जैसे अगर बात करूँ मैं तो यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको सिर्फ ये जो फ्लावर ये क्लियर दिखाई दे रहा है, बैकग्राउंड टोटली ब्लर है, वो क्यों, वो हमको समझना है। फिर उसके बाद में अभी हम लोग ना ये सीखेंगे कि एक्सपोजर ट्रायंगल मतलब क्या है, कि आपको आपका इमेज करेक्टली अगर बैलेंस चाहिए उसके लिए 3 चीजों को आपको देखना पड़ता है, अपर्चर, शटर, आईएसओ।
अपर्चर, शटर और आईएसओ, तीन चीजें जो है ये एक्चुअली ट्रायंगल होता है। तो आपको तीनों सेटिंग्स को बैलेंस करना पड़ता है, एक बैलेंस की दूसरा बैलेंस की, तीसरा अगर कम है तो वो इमेज बैलेंस नहीं होगी। तो हमको ये भी देखना है कि तीनों को मैं प्रॉपरली बैलेंस कैसे करूँ। उसके बाद इस इमेज को मैं आपको दूंगा, इस इमेज का आपको प्रिंट आउट लेना है और आप जहाँ पर भी उसको मैक्सिमम एक्सेस कर सकते हो वहाँ पर आपको उसको स्टिक करना है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जब आप एक्चुअली प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो ये एक्सपोजर क्या होता है हम लोग वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब करेक्ट एक्सपोजर क्या होता है। थोड़ी सी टेक्निकलिटीज है बट ट्रस्ट मी वो जब सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे अगर मैं इस पर्टिकुलर इमेज की बात करूँ तो आपको देखने के लिए कौन सा अच्छा लग रहा है? सनसेट वाला, सनसेट लेफ्ट वाला, साइड। लेफ्ट साइड हाँ। वाला, करेक्ट। अब ये जो दोनों इमेजेस है सेम टाइम पे सेम फोटोग्राफर ने सेम कैमरा सेम लेंस सेम जगह जहाँ से वो कैमरा से क्लिक कर रहा है सब कुछ सेम है, लेकिन सेटिंग है कैमरा की अगर तुम्हें बात करूँ सेटिंग, तो ये जो राइट वाला फोटो क्लिक किया हुआ है ये एक्चुअल में करेक्ट सेटिंग के साथ क्लिक किया हुआ इमेज है, और जो लेफ्ट वाला इमेज है वो रॉन्ग सेटिंग्स के साथ यूज किया हुआ इमेज है। तो आप जब देख रहे हो तो आपको ये अच्छा लग रहा है, राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोटोग्राफर ने जो रूल्स थे उनको ब्रेक किया, लेकिन क्रिएटिविटी के लिए। तो ये जो चीज होती है कि आप आपके फोटो में जो भी क्रिएटिविटी करना चाहते हो उसके हिसाब से आप एक्चुअली सेटिंग्स को मैनिपुलेट करते हो। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे ये फिशरमैन बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सनसेट जो है प्रॉपरली मुझे दिखाई दे रहा है, 4:30-5 बजे के आसपास का टाइमिंग होगा ये उस वक्त। और अगर मैं बात करूँ कैमरा की जो सेटिंग्स है उसके हिसाब से अगर बात करूँ तो ये इमेज मिला, तो मुझे देखने के लिए कौन सा अच्छा लग रहा है? लेफ्ट वाला, बिकॉज वो मेरे ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर रहा है, राइट? तो ये समझा आपको। अब उसके बाद में हम लोग एक टेक्निकल पार्ट है थोड़ा सा, रेसिप्रोसिटी लॉ। ये एक्चुअली एडवांस का पार्ट है क्योंकि एडवांस कोर्सेज भी मैं पढ़ाता हूँ, तो उस वक्त में हम लोग ये सीखेंगे, थोड़ा सा टेक्निकलिटीज है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये इतना डीप में हमको पढ़ना नहीं है। उसके बाद अब हम लोग सीखेंगे लाइट मीटर क्या होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ आपको तो हर चीज को मेजर करने के लिए कोई ना कोई एक मीटर बनाया गया है, कोई ना कोई एक एलिमेंट है। जैसे वेट को मेजर करना है तो किलोग्राम है, वाटर को मेजर करना है तो लीटर है। जैसे लाइट जो होती है हमारी, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, अगर अभी बात करूँ तो आपका जो एक साइड है, आई थिंक आपका लेफ्ट साइड जो है, ये बहुत ज्यादा लाइट वहां पर मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि शायद आपके लेफ्ट हैंड साइड में वो लैंप वगैरह कुछ तो है, या लैंप ही होगा आई थिंक, जी। हाँ। तो अब वो लाइट बहुत ज्यादा हार्श मिल रहा है। अब अगर इस लाइट की मैं बात करूँ तो मेरे जो स्किन टोन है वो आपको इवन दिखाई दे रहा है, ज्यादा कोई एरिया बर्न नहीं हो रहा है। तो वो क्यों? तो उसके लिए लाइट मीटर करके होता है जो एक्चुअल में हम लोग यूज करते हैं ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि मेरा जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में लाइट अवेलेबल है वो कितना है, तो वो हमको पता चलता है, उसके बारे में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मीटरिंग। ये मीटरिंग एक टॉपिक है जो हमको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझना है, क्योंकि अगर आपका मीटरिंग गलत हो गया तो आपके बाकी सेटिंग गलत हो जाएंगी उसके लिए। अब उसके बाद में हम लोग सीखेंगे कि वाइट बैलेंस क्या होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैसे आपको मैं अगर बताऊँ तो मॉर्निंग के टाइम जब हम लोग उठते हैं, मॉर्निंग सनराइज के वक्त, या आप हिल स्टेशन पे गए हो और वहाँ पर सनराइज जब हो रहा है तो जो टोन होता है ना पूरे आसमान में वो ऑरेंज जैसा होता है या रेड जैसा होता है, क्योंकि रेड लाइट की तरफ मॉर्निंग में सब रेड दिखाई देगा। आफ्टरनून में जब आप देखोगे 12 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास, तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, वाइट वाइट है, सब कुछ वाइट दिखाई देता है। लेकिन अगर मैं शाम को जैसे 5-5:30 बजे या 6 बजे के आसपास अगर बात करता हूँ तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा ब्लू दिखाई देता है स्काई, क्योंकि आसमान तो वही है लेकिन लाइट चेंज होता रहता है दिन से लेकर रात तक। तो अब आप तो बाहर शूट कर रहे हो, तो जैसे आपको कैमरा को बताना पड़ेगा कि बाबा अब मैं इस पर्टिकुलर लाइटिंग सिचुएशन में क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा सेटिंग्स ये है। तो इसके लिए ये कलर टेम्परेचर एक टॉपिक है, वो हमको समझना है, वो हम समझेंगे। जैसे अभी अगर मैं बताऊं तो ये सेम शॉट एक जगह पे लिया हुआ है लेकिन 3 अलग अलग शेड आ रहे हैं कलर्स के। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने कैमरा को रॉन्ग सेटिंग दी। तो आपको अगर सही सेटिंग पता होगी तो आप कैमरा को बताओगे ना। तो ये हमको पहले देखना है कि जब अब अगर मान लीजिए मुझे क्रिएटिव कोई शॉट लेना है तो कैसे लूंगा, या मुझे अगर नॉर्मल शॉट लेना है तो कैसे लूंगा, तो ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कैमरा प्रीसेट मोड।
जैसे अगर मैं बात करूँ तो आपके जो भी मोबाइल है, आपके मोबाइल फोन में अलग अलग मोड्स अवेलेबल होंगे, राइट? उसमें आपको पोर्ट्रेट मोड होगा, फोटो मोड होगा, पैनोरामा मोड होगा, मैक्रो शॉट करके मोड होगा। तो आप जैसे जैसे वो चेंज करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका जो दिखने का जो इमेज है वो भी थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि कैमरा के पीछे जो लेंसेस है ऑटोमेटिकली स्विच करती है। सेम हमारे जो कैमरा में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स होते हैं, तो ईच एंड एवरी मोड को डिटेल में समझेंगे कि ये मोड क्या है, इसको कैसे यूज करना है, कब यूज करना है वो। उसके बाद पोर्ट्रेट मोड हो गया, देन मैक्रो मोड हो गया, उसके बाद लैंडस्केप हो गया, स्पोर्ट मोड, नाइट पोर्ट्रेट मोड, उसके बाद प्रोग्राम, शटर, अपर्चर और मैनुअल। ये 4 मोड जो है सेमी मैनुअल मोड्स है, तो इनको हमको समझना है। अब ये तो हमने ऊपर ऊपर से समझ लिया, अब हम लोग देखेंगे अपन से प्रायोरिटी की एग्जैक्टली। अब ये जो मोड है 4, ए, पी, एस एंड एम, PSM बोलते हैं इसको, PSAM, प्रोग्राम, शटर, अपर्चर और मैनुअल, इनके बारे में हम लोग समझेंगे कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करते हैं। उसके बाद आप जो लर्न करोगे वो शटर को फ्रीज करने का। जैसे अगर मान लीजिए कि आप कोई स्पोर्ट फोटोग्राफी यूज कर रहे हो, तो स्पोर्ट को शूट करते वक्त आपको कैसे शूट करना है। आप अगर कोई एक्शन को शूट कर रहे हो, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई डांसर है उसको मुझे शूट करना है, तो कैसे शूट करेंगे वो हमको देखना है। फिर ये नाइट के शॉट्स, जैसे अब ये शॉट अगर आप देखोगे तो लगभग रात को 12-1 बजे के आसपास शूट हुआ होगा, लगभग 1 से 2 बजे के आसपास। लेकिन आप जब इमेज देख रहे हो तो इतना लाइट दिखाई दे रहा है और इमेज पूरा का पूरा एक मिल्की काइंड ऑफ इफेक्ट आया, पूरा वाटर फ्रीज हो गया है। तो वो कैसे हुआ, तो ये हमको लॉन्ग एक्सपोजर क्या है वो सीखना है, स्टार टेल कैसे क्लिक करते हैं वो सीखना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जस्ट ओनली वन मोमेंट, कंपोजिशन की। आपके फोटो में एक्चुअली कंपोजिशन क्या है, कैसे कंपोजिशन होता है, तो हमको वो देखना पड़ता है। फोटो में सब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करेंगे आप, आपका सेंटर में रहेगा, राइट में रहेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया जिससे आपका परसेप्शन चेंज हो गया, आपका इमेज का पूरा डायमेंशन चेंज हो जाता है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर अभी ऐसा बैठा हूँ, ठीक है, और आपसे मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो वो एक सेंस आ रहा है, सेंस हो रहा है नहीं ना, क्योंकि पूरा का पूरा जो फ्रेम है वो तो खाली हो गया। अगर मैं मान लीजिए ऐसे बात कर रहा हूँ या मैं मान लीजिए ऐसे बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पर भी तो पूरा का पूरा फ्रेम डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप अपने फोटो को फ्रेम में कहाँ पे रखोगे, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है उसको आप कहाँ पर प्लेस करोगे, उसके लिए हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बेसिक रूल्स वो समझना। तो हमने वो देखा। अब कंपोजिशन में अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपोजिशन है जो हमको देखने हैं। एस कर्व क्या होता है, सी कर्व क्या होता है, गोल्डन रूल क्या होता है, उसके बाद लीडिंग लाइंस क्या होता है वो हमको देखना पड़ेगा। फ्रेम अंडर फ्रेम शॉट कैसे किया जाता है, बैलेंसिंग क्या होती है। लाइक जैसे अगर मैं बात करूँ तो अभी यहाँ पर ये ब्लैक कलर का टीवी है, लेकिन अगर मान के चलिए कि ये टीवी यहाँ तक होता, तो मैं कलर, मेरा शर्ट ऑलरेडी डार्क कलर का है और ये पूरा ब्लैक कलर का टीवी है, तो मेरा पूरा फ्रेम ब्लैक हो गया। अब उसमें मेरे हेयर बियर्ड वो भी ब्लैक है, तो मैं तो ब्लैक में लॉस्ट हो जाऊंगा। तो आपको बैलेंस कैसे करना है, आपकी फ्रेम में डार्क इमेजेस, लाइट इमेजेस, बड़े ऑब्जेक्ट्स, छोटे ऑब्जेक्ट्स कैसे आप प्लेस करोगे, तो हमको वो देखना पड़ेगा, जैसे इस इमेजेस में किया हुआ है। उसके बाद अब एक टॉपिक आता है एक्सपोजर कॉम्पनसेशन। कई बार कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है जहाँ पर एक्चुअली कैमरा का सही तरीके से काम नहीं कर पाता, तो उस वक्त हमको कैमरा को एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है जो हम यूज कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सपोजर कॉम्पनसेशन। वो क्या होता है, एक्सपोजर, लैटिट्यूड, ब्रैकेटिंग वगैरह, तो ये ओवरव्यू होगा हमारा। इसके बाद और पे एक्सपोजर ब्रैकेटिंग क्या होता है। अब फिल्टर्स क्या होते हैं, जैसे अगर मैं बताऊँ, आप 12 बजे के आसपास अगर हम लोग 1 बजे के आसपास अगर बाहर निकलते हैं और फॉरेस्ट काइंड में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट होती है, लेकिन अब मुझे तो क्लिक करना है, जैसे ये वाटर है, वाटर को मुझे क्लिक करना है, तो मैं एक्चुअली जितनी लाइट अवेलेबल होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है, तो मुझे एक्स्ट्रा लाइट को तो कट करना पड़ेगा। तो कट कैसे करूँगा, तो कट करने के लिए मुझे कुछ इक्विपमेंट्स यूज करने पड़ते हैं जिनको बोलते हैं फिल्टर्स। तो ये फिल्टर्स जो है वो फिल्टर्स हम लोग यूज करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली फिल्टर जैसे लगाया उसने, तो आपके इमेज के ऊपर क्या फर्क आया, और बाहर और इमेज उसके थ्रू देखोगे तो कैसे दिख रहा है, वो हमको देखना पड़ेगा। उसके बाद ये एक विजिबल लाइट
का स्पेक्ट्रम है जो हमको समझना है। फिर सॉफ्ट लाइट क्या होती है, हार्ड लाइट क्या होती है, जैसे अभी आपके चेहरे पे ऊपर जो गिर रहे हैं वो हार्श लाइटिंग है, यहाँ पर जो ये लगा हुआ है ये सॉफ्ट लाइटिंग है। सॉफ्ट लाइट कैसे लगाते हैं, कब लगाते हैं, तो वो भी हमको देखना है। अब कलर्स क्या होती है, जैसे अल्ट्रावायलेट फोटोग्राफी क्या होती है, इंफ्रारेड फोटोग्राफी क्या हो गई, वो टाइप्स हम लोग देखेंगे। फिर फ्लैश कैसे काम करता है, जैसे अगर मैं बात करूँ आपको तो ये पर्टिकुलर मोबाइल में भी छोटा सा फ्लैश दिया होता है, यहाँ पर बारीक वाला बटन होता है। इस कैमरा में भी अगर बात करूँ मैं तो यहाँ पर भी छोटा सा फ्लैश दिया हुआ है। तो हर फ्लैश का काम कैसे, वो कैसे काम करता है वो भी हमको देखना है, कैसे काम उसका किया जाता है, उसका सेटिंग कैसे रखेंगे, फील्ड ऑफ व्यू वो क्या होता है। तो ये पर्टिकुलर हमारा कोर्स का ओवरव्यू हो गया कि लाइक इतने सारे टॉपिक जो है हम आपको कवर करने वाले हैं हमारे पूरे इस जर्नी में, 1 महीने की जर्नी में हमारे कवर होंगे। जैसे फोकसिंग क्या होता है कि फोकसिंग कब करते हैं और फोकस एग्जैक्टली होना कहाँ पर चाहिए। जैसे मेरे अगर आप बात करोगे अभी तो फोकस कैमरा का मेरे ऊपर है, बैटरी टीवी पे नहीं है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर अभी जैसे मेरा कोई हाथ आ गया है यहाँ पर, या मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर कैमरा मैंने यहाँ पर रखा तो ऑटोमेटिकली कैमरा जो है फोकस यहाँ पर कर रहा है और मैं थोड़ा सा ब्लर हो रहा हूँ, तो वो फोकसिंग यहाँ पर तो कैमरा कर रहा है। लेकिन जब कैमरा मेरे हाथ में है तो उस वक्त मैनुअल कंट्रोल मेरे पास होता है, तो वो कैसे करना है वो हमको वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टोटली हमारा एक्चुअली 1 महीने का कोर्स होगा जिसमें हम लोग बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। इसमें और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हमको करने हैं, बट दैट इज अ प्रैक्टिकल असाइनमेंट। तो मैं आपको टाइम टू टाइम जो होमवर्क दूंगा उसके हिसाब से हमको और ज्यादा क्लियरिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको लगा या कोई, मैं ज्यादा फास्ट हम लोग चले गए अभी जब अंडरस्टैंड कर रहे थे तब? नहीं, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ ओवरव्यू पढ़ रहे हैं तो इसके वजह से हम लोग ज्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अदरवाइज फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे समझने के लिए। तो ये एक्चुअली पूरा का पूरा ओवरव्यू है जो हमको समझना है। इसके बाद एक्चुअली आपकी लर्निंग जो है वो चालू होगी, क्योंकि फोटोग्राफी में ये तो आपका थ्रू आउट द लाइफ जर्नी है, आपको एवरीडे कुछ ना कुछ नया सीखना है। लेकिन आपको बेसिक समझना जरूरी है। अगर बेसिक समझ में हो गया फिर आप अंडरस्टैंड करते रहते हो, आपके पास जो सेल्फ लर्निंग का क्वालिटी है वो आप यूज करके हर बार कुछ नया सीखोगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कोर्स का मैंने आपको बताया, और ये हमारा इंटायर डेमो था कि लाइक इससे हमारा कोर्स होगा। अब इसमें कुछ प्रैक्टिकल्स भी होंगे, जब मैं सिखाऊंगा तो कुछ प्रैक्टिकल्स इक्विपमेंट्स मेरे पास होते हैं, हम लोग यहाँ पर आपको शूट करके बताऊंगा मैं। लेकिन आपको एक आइडिया आ गई कि एग्जैक्टली ये कोर्स कैसे होगा, कैसे हमारा जर्नी होने वाला। करेक्ट? तो इसमें कोई डाउट वगैरह है ना मिताली आपको? नहीं। कूल।